हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन को पढ़ रहे थे। मुझे तो इस चैप्टर को पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आप भी इस चैप्टर को उतने ही मज़े से पढ़ रहे होंगे और आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ा था, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। In our previous class, we discussed about ideal and non-ideal solutions. What is the difference between ideal and non-ideal solutions? First difference क्या था? In ideal solutions, AA interaction, BB interaction is same as AB interaction. मतलब मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। दूसरा क्या था? मिक्सिंग के बाद और मिक्सिंग से पहले एंथैल्पी सेम रहती है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। थर्ड क्या था? चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। फोर्थ क्या था? आइडियल सॉल्यूशंस ओबेज रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं सभी कंसंट्रेशन और सभी टेम्परेचर्स पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या थे? AA इंटरेक्शन, BB इंटरेक्शन इज नॉट सेम एज AB इंटरेक्शन। AA और BB इंटरेक्शन AB इंटरेक्शन के सेम नहीं होते, या तो वो डिक्रीज मिलेंगे या फिर वो इंक्रीज मिलेंगी। ठीक है, तो दो ही केस बनते हैं, या तो AB इंटरेक्शन डिक्रीज मिलेंगी AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन से, या फिर AB इंटरेक्शन इंक्रीज मिलेंगी AA इंटरेक्शन और AB इंटरेक्शन से। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। थर्ड क्या था? वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकती है और वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकती है। और फोर्थ क्या था? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डज नॉट ओबे रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, कुछ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ऐसे होते हैं जिनमें वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए उन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन प्रैक्टिकली आइडियल सॉल्यूशंस नॉट पॉसिबल, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। हमने इनको ऑब्जर्व किया है एक्सपेरिमेंटली लैब में। ठीक है, और हमने क्या बताया? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में आफ्टर इंटरेक्शन AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन से के बाद जो AB इंटरेक्शन है वो बढ़ भी सकती है और AB इंटरेक्शन घट भी सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ AB इंटरेक्शन, उसी इंटरेक्शन के बेस पे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। पहला क्या है? जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रोल्स लॉ से। सेकेंड इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे रोल्स लॉ से। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब पॉजिटिव, इस वर्ड से आपको क्या पता चला? पॉजिटिव। रोल्स लॉ से पॉजिटिव मतलब रोल्स लॉ से जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। अब खुद ही सोच के देखो, रोल्स लॉ से वैल्यू ज्यादा कब आ सकती है? AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन से अगर AB की इंटरेक्शन क्या हो? वीक हो जाए। मतलब पहले बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो और बाद में मिक्स करने के बाद आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक हो जाए। अगर इंटरेक्शन वीक हो गई तो क्या होगा? AB इंटरेक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरेक्शन वीक हो गई तो क्या होगा? उसके वेपर्स जल्दी बनेंगे। वेपर्स जल्दी बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा तो जो रोल्स लॉ था ना, रोल्स लॉ से हमने जो वेपर प्रेशर निकाला है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, इसलिए उसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ठीक है, सेकेंड क्या है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है? मतलब नेगेटिव, दैट मीन्स रोल्स लॉ से जिसकी वैल्यू कम आए। रोल्स लॉ से वैल्यू कम कब आ सकती है? जब आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया और जो सॉल्यूशन बना उसमें क्या हो? AB मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर AB मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा। जब आप इसको ज्यादा हीट करोगे तो उसके वेपर्स लेट बनेंगे, दैट मीन्स वेपर प्रेशर क्या आएगा? उसका कम आएगा। तो रोल्स लॉ से हमने जो वेपर प्रेशर निकाला था उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव का मतलब होता है कम।
अगर रॉल्स लॉ से ज्यादा आए, ज्यादा दैट मीन्स पॉजिटिव डेविएशन हुआ है उसका रॉल्स लॉ से। अगर रॉल्स लॉ से वेपर प्रेशर आपने निकाला है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपने एक्सपेरिमेंटल निकाला है, तो अगर उसकी वैल्यू रॉल्स लॉ से कम आती है तो उसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ओके, तो चलिए इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन और क्या होता है नेगेटिव डेविएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या फिर रॉल्स लॉ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन ही वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, इसलिए आप इनको पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ये मेरा एक वेसल में क्या है, सॉल्वेंट है, ये दूसरे वेसल में क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, और जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्वेंट और सोल्यूट को जब हमने मिक्स कर दिया तो हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब इस वेसल में सिर्फ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट में कौन सी इंटरेक्शन होगी, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ए इंटरेक्शन होगी। इसमें इस दूसरे वेसल में क्या है, प्योर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है, तो उन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स में कौन सी इंटरेक्शन होगी, बीबी इंटरेक्शन होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वेसल में आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों की मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या इंटरेक्शन होगी, ए बी इंटरेक्शन होगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ए इंटरेक्शन बीबी इंटरेक्शन इज नॉट सेम एज ए बी इंटरेक्शन। ए और बीबी इंटरेक्शन सेम नहीं होती है ए बी इंटरेक्शन के, दैट मीन्स इट कैन आइदर इंक्रीज और इट कैन आइदर डिक्रीज। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन वीक हो जाती है, मतलब ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन पहले इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थी, जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो ए के बीच में बॉन्ड टूटा, बीबी के बीच में बॉन्ड टूटा, इनमें इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन दोनों को मिक्स करने के बाद अब ए बी के बीच में जो बॉन्ड बना है उनके बीच की इंटरेक्शन वीक हो गई है। ठीक है, मतलब आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन बिकम्स वीक। जब इंटरेक्शन वीक हो गई तो क्या होगा, थोड़ा सा हीट करते ही वो क्या करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, दैट मीन्स वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ओके, तो फर्स्ट क्या है, इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए एंड बीबी इंटरेक्शन, और यू कैन सी दैट ए इंटरेक्शन एंड बीबी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन। तो ए बी इंटरेक्शन वीक है, इस वजह से वेपर्स ज्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। सेकेंड क्या है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव का मतलब क्या है, ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन को आप जब ब्रेक करते हो तो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और ए बी इंटरेक्शन इजिली फॉर्म हो जाता है, थोड़ी ही एनर्जी से ए बी इंटरेक्शन बन जाता है। दैट मीन्स एनर्जी रिलीज इज लेस देन एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होती है और रिलीज, ए बी जब इंटरेक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज कम होती है, दैट मीन्स द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस वही होती है ना जिनमें क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो क्योंकि ए और बीबी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंटरेक्शन। ओके, सो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो, पॉजिटिव डेविएशन है तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्यों मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, जैसे मैंने ये 90 ले लिया, ये मैंने 10 ले लिया, ये मेरा सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम आइडियल सॉल्यूशन में तो अगर ये 90 है, ये 10 है, तो ये 100 ml बन जाएगा, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इट कैन इंक्रीज और कैन डिक्रीज। जब हम पॉजिटिव पढ़ रहे हैं दैट मीन्स इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या करेगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने बोला ना एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। फोर्थ, पॉजिटिव डेविएशन किसे बोलते हैं, जब प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन या फिर रॉल्स लॉ। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ से जो आपने वेपर प्रेशर निकाला उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, दैट मीन्स इट्स योर पॉजिटिव डेविएशन। रॉल्स लॉ से ज्यादा आ रहा है ना, दैट मीन्स पॉजिटिव डेविएशन। ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन वीक हो गई है, इंटरेक्शन वीक हो गई तो वेपर्स इंटरेक्शन वीक हो गई तो ए बी मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, इजिली इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। ठीक है, तो उनके जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज ग्रेटर देन, ठीक है, ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है। रॉल्स लॉ से हमारा क्या आया था, पी ए नॉट एक्स ए, क्योंकि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। अब पार्शियल प्रेशर ए का ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर बी का भी ज्यादा है, तो टोटल प्रेशर किससे निकलता है, पी ए डैश प्लस बी बी डैश, तो टोटल यहां से निकालेंगे तो वो भी ज्यादा आएगा रॉल्स लॉ से। ओके, तो ये था हमारा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और जब हम ग्राफ डिनोट करते हैं, ग्राफ हमारा हमने कैसे बनाया था, इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया था बिटवीन मोल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रिक्शन।
रोल्स लॉ का ग्राफ हमें पता है, ये दो लाइन्स आई थी और यहाँ पे टोटल प्रेशर ये पी डैश था, ये पीबी डैश था और ये पीटी था, ठीक है। जब हम पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे तो ज्यादा वैल्यू आ रही है, पी डैश की वैल्यू ज्यादा आ रही है, क्योंकि पी डैश की वैल्यू जो हमारा रोल्स प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए से ज्यादा है ना, तो इसी तरीके से पी डैश की वैल्यू भी ज्यादा आ रही है और टोटल प्रेशर भी तो ज्यादा आ रहा है पीटी। तो जो ऊपर जो आपको लाइंस दिख रही है वो क्या है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स टू। ओके, तो हमने सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। फर्स्ट क्या था, ए बी इंटरेक्शन बिकम्स वीक, ठीक है। सेकेंड क्या था, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। थर्ड क्या था, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। फोर्थ क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ रोल्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। नाउ कम्स टू सेकेंड विच वॉज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स टू। तो चलिए इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये फर्स्ट वेसल में क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, सेकेंड वेसल में प्योर सोल्यूट है और थर्ड वेसल में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हमारा सोल्यूशन है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा इंटरेक्शन है, ए इंटरेक्शन। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में बीबी इंटरेक्शन और यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं तो उनमें बोलेंगे हम ए बी इंटरेक्शन। हम नेगेटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं, ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन क्या हो, वीक हो ए बी इंटरेक्शन से, मतलब दोनों को कंबाइन होने के बाद यहाँ पे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए। इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो जाती है तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मॉलिक्यूल्स के बीच में हम दो ही बॉन्डिंग पढ़ते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा कौन सी बॉन्डिंग होती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं भी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है तो वो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करता है क्योंकि वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। आफ्टर मिक्सिंग अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई तो उसकी वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कब बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। सेकेंड इज एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव। Enthalpy of mixing is negative, that means the process is exothermic. Exothermic process are those process in which heat is evolved. जब AB इंटरेक्शन होगी तो हीट इवोल्व होगी। आप देखना, टच करके देखेंगे आप वेसल को तो वेसल गर्म मिलेगा, दैट मीन्स द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो AB इंटरेक्शन पे एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, इतनी एब्जॉर्ब नहीं होती AB और BB इंटरेक्शन के ब्रेक करने में। थर्ड है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव। हमने पॉजिटिव पढ़ा था, पॉजिटिव में हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई है तो मॉलिक्यूल्स, यहां इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्या होंगे, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे ना। जब मॉलिक्यूल्स पास पास आगे दैट मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव। इसका मतलब यही तो है कि वॉल्यूम मिक्स करने के बाद वॉल्यूम कम हो गया। सोल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम ज्यादा था और मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम कम हो गया। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल सोल्यूट 40 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वाज 30 ml तो टोटल 70 ml, तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम 70 ml से कम आएगा। 70 ml से कम कुछ भी हो सकता है लेकिन 70 ml से कम आएगा। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग, सो ए एंड बी मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई लेस स्पेस, ठीक है। फोर्थ क्या है, द सॉल्यूशन इन विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ रोल्स लॉ। इन सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर रोल्स लॉ से क्या आएगा, लेस आएगा। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन बढ़ गई है, वेपर प्रेशर कम हो गया है, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन और रोल्स लॉ। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये हमारा नॉर्मल रोल्स लॉ का ग्राफ था, ये पी ए डैश, ये पी बी डैश और ये पी टी। जब आप नेगेटिव डेविएशन को शो करोगे, पी बी डैश की वैल्यू कम आती है तो नीचे वाली जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन को शो कर रही है। पी ए डैश वाली लाइन नेगेटिव डेविएशन को शो कर रही है। इस तरीके से जो पी टोटल आएगा वो भी कम आएगा क्योंकि पी ए डैश कम है, पी बी डैश भी कम है। पी टोटल क्या होता है, पी ए डैश प्लस पी बी डैश, तो पी टोटल भी क्या आएगा, कम आएगा। तो पी टोटल वाली लाइन ही नीचे है। तो ये ग्राफ क्या है, जो नीचे लाइन्स रिप्रेजेंट कर रही हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ओके, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम रोल्स लॉ। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय।